वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मैंसन का फ्लेवन मैंसन का सीन दिखाया जाता है। जो जुवेलियन रहती है वो कब से ट्राई कर रही होती है एक लेटर लिखने की। तो यहाँ पे प्रिंस बोलता है कि तुम्हें इसकी नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें लेटर देने की। लेकिन यहाँ जुवेलियन बड़ी सोच में पड़ी रहती है। वो कहती है कि अगर मैं गिफ्ट दे रही हूँ, अगर मैं उनसे कोई चीज़ की माफ़ी मांग रही हूँ तो मुझे खाली हाथ नहीं देना चाहिए, बहुत रूड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंस जो रहता है उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम बस एक गिफ्ट दे सकती हो, लेटर की कोई नीड नहीं। लेकिन यहाँ पे जो विलेन गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मैं लिखूँ तो लिखूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो विलियन का साथ नहीं दे रहा होता है प्रिंस, वो कहता है कि तुम बोलो। तो यहाँ पे जो विलियन कहती है कि वैसे तुम फादर के साथ रहे हो तो फादर तुमसे तो बातें करते होंगे ना। तो वो कहते हैं फादर मुझसे, हाँ। तो फिर यहाँ पे वो याद करता है कि कैसे जो है फ्लियोन उससे बात करता है कि मेरी बेटी बहुत यंग है, बहुत क्यूट है, और जो है वो बचपन से ही इतिहास के बुक पढ़ते आई है। ये देखो ब्लू कलर का रोज फ्लावर जो मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया है, और मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। बस अपनी बेटी की तारीफ़ें, सच में अपनी बेटी की वो तारीफ़ें ही करता है। ये सोचते सोचते वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, वैसे मेरी ज़्यादा बात नहीं होती। तो यहाँ पे जुवेलियन कहती है ये सच में मेरी हेल्प ही नहीं कोई कर रहा। कोई बात नहीं, जो है मुझे खुद से ही इस मिशन में लग जाना चाहिए, चलो अकेले ही सब करते हैं। 1 घंटा बीत चुका रहता है। वो कहता ये है कि हाँ हो चुका है, ये लेटर लिख चुकी हूँ मैं। यहाँ वह प्रिंस देखता है तो शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या, एक प्रार्थना पत्र, मतलब एक माफ़ीनामा पत्र तुमने लिखा है? और यहाँ पे वो कहता है कि तुमने इतना देर इसके लिए लगाया। और यहाँ जुविलियन कहती है कि यस, अब लेटर देखो कितना अच्छा है। तो यहाँ प्रिंस अपने मन में कहता है कि ये लेटर है, कि कितना बड़ा लेटर, कोई लेटर लिखता है। और यहाँ जो विलियन जो रहती है वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं ये लेटर लेकर जो है गिफ्ट लेकर जा रही हूँ उनको देने। तो यहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो कहता है कि अच्छा। तो वो कहती है उनके रूम में जा रही हूँ मैं देने। तो यहाँ प्रिंस कहता है ठीक है जाओ। यहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो कहता है अपने मन में कि अगर जो ड्यूक है वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। यहाँ पे बेचारा प्रिंस कुछ बोल ही नहीं पाता उसके बिहेवियर के वजह से। अपने मन में कहता है कि मैं तो बस वही सोच रहा हूँ कि जब टीचर इस लेटर को लेंगे तो उनके फेस का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। और सेकेंड सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे महल का। और यहाँ पे जो ड्यूक रहते हैं वो बताने आए रहते हैं कि हाँ हमें कोई भी चूहा वैसा नहीं मिला, मतलब कोई भी कातिल नहीं मिला। यहाँ पे जो राजा रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये काम दिया था तो तुमने ये काम क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कि देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे कोई भी पकड़ में नहीं आ रहा, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे वो मुट्ठी बांधता है। वो कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि हाँ तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमसे हो नहीं सकता। और यहाँ पे ड्यूक अपने मन में बोलते हैं कि वो कोई भी चूहा नहीं है, वो तो खुद मैक्स है, और उसने मेरी बेटी को जब चूहा कहा था उसको याद करता है। यहाँ पे राजा गुस्से में आते हुए कहता है कि कुछ दिन तुम्हें और रुकना होगा। तो यहाँ पे जो ड्यूक रहते हैं वो सोचते हैं कि कैसे, जो मैक्स है उसने बोला कि राजा जो है कायर है, आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं, आप उसके लिए कार्य मत करिए, बिल्कुल भी ये यूजलेस है। यहाँ पे ड्यूक सोचते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये सब मैक्स की ही वजह से है, और ये जो है मैक्स ने ही अपने पिता पे अटैक किया था। मतलब जो हमारे जुवेलियन के पास है वो प्रिंस है, हाँ प्रिंस है, उनका नाम ही मैक्स है, अब मैं मैक्स बुलाऊंगी। वो कहते हैं कि अब अटैक नहीं होगी, ड्यूक बोलते हैं। जैसे जो राजा रहते हैं वो कहते हैं कि क्यों, पकड़ में आ गए वो। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे जो दरवाज़ा है वहाँ पे बहुत कड़ी सुरक्षा है, तो वहाँ से कोई भी चांस नहीं है कि आप तक कोई पहुँच सके। यहाँ पे जो राजा रहते हैं उसकी बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि तुम अभी जो है मुझे ये कहने की ज़रूरत रखते हो और तुम घर जाने को सोच रहे हो। और यहाँ पे गुस्से में अपने दांतों को पीसते हैं। तो ड्यूक कहते हैं कि मैं एक दिन और रुकूंगा, मतलब ड्यूक एक दिन और रुकेंगे बस, उसके बाद वो चले जाएंगे अपने घर। और यहाँ पे वो याद करता है कि वो ड्यूक ने क्या कहा था कि आप फ्लियोन को साइड हटाइए और यहाँ पे राजकुमार को वापस बुलाइए। वो अपने मन में कहता है कि यस मुझे ऐसे ही करना होगा। फिर कहता है कि मैं उसे उत्तराधिकारी बनाने के नाम से बुलाऊंगा अपने पास, मतलब यहाँ पे मैक्स को बुलाया जाएगा। और यहाँ पे वो क्रिपी स्माइल देता है और ड्यूक से कहता है कि तुम जो है मैक्स को बुलाओ। हाँ मैक्स, मतलब जो, मतलब सबकी नज़र में राजकुमार भागा हुआ है लेकिन है यहीं पर।
और नेक्स्ट सीन हमें फ्लियोन महल का दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो जुवेलियन रहती है वो अपने डैड के जो है कार्यशाला के एकदम ठीक बाहर रहती है। वो कहती है कि ये ऑफिस सच में बहुत बड़ा है। और यहाँ पे वो जैसे ही अंदर इंटर करती है वो कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये रूम सच में इतना बड़ा होगा। वैसे भी जब पिता आएंगे, फादर आएंगे तो यहाँ पे ही सबसे पहले आएंगे, वो अपने कार्यशैली में ही पहले आते हैं, तो मुझे यहीं पे जो है ये गिफ्ट और लेटर रख देना चाहिए। वो ऐसे कहकर चारों तरफ अपना निगाह घुमाती है। वो कहती है सच में ये कार्यशाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे वो देख रही होती है और गिफ्ट को रखने को सोच रही होती है। वो कहती है अच्छा है कि फादर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं उनका सामना भी नहीं कर पाऊंगी, और मुझे ये गिफ्ट यहीं पर रख कर जो है जल्दी से यहाँ चले जाना चाहिए, नहीं तो फादर आ जाएंगे। और ये कहकर वो रखने जा रही होती है, तभी उसे एक नोट दिख जाता है, मतलब एक डायरी। उसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का रहता है, जिसमें सारे राजकुमारों का नाम रहता है, ऊंचे से नीचे सब सबका। यहाँ पे जुवेलियन इस चीज को देखती है तो उसमें उसे एक नाम दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। ये होते हैं मैक्समिलियन। हाँ, ये हमारे राजकुमार जो अभी जुवेलियन से कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे। लेकिन जुवेलियन को ये बात नहीं पता, ये बस नाम सुनते और पढ़ते ही उसके हाथ से वो गिफ्ट और लेटर गिर जाता है। वो कांपते हुए उस बुक को उठाती है और कहती है क्या ये यहाँ पे राजकुमार का नाम क्यों है, वो सच में बहुत डरावना है, उसका नाम क्यों है। उसकी आंखों को बस वो याद करती है। वो कहती है कि वो इतना इतना बेकार है, लेकिन जो है ये कैंडिडेट लिस्ट क्यों है, क्या फादर ने मेरी शादी के लिए ये कैंडिडेट लिस्ट बनाया है। वो देखने लगती है और काँप रही होती है। कहती है फादर मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। फादर फादर आपने ऐसा क्यों किया। फिर याद करती है कि उसने जब फादर ने उससे पूछा था कि हाँ तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, तो उसने बताया कि हाँ जो है हैंडसम भी हो, पैसे वाला भी हो, घर परिवार भी अपना देखता हो, अच्छा खासा घर भी हो, तो शायद इस हिसाब से कोई नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूँगी। अब इस चीज़ को वो सुनती है, अब बताई रहती है तो याद आता है, तो कहती है कि ये जो राजकुमार है इसके पास वो सब है जो मैंने उसमें बताया था, तो क्या फादर जो है इससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कमी है, ये बहुत रूड पर्सन है, ये अपनों को भी नहीं देखता, अगर किसी को मारना हो तो ये थोड़ा सा भी नहीं सोचता, उस वक्त ही उसकी हत्या कर देता है। और इसने तो अपने सिंहासन को पाने के लिए यहाँ तक अपने फादर तक की हत्या कर दी थी। ये इतना रूड पर्सन है कि ये अपने करीबी किसी को भी कुछ नहीं समझता, अगर इसको जहाँ लाभ है वहाँ पे वो हत्या कर देता है। वो घबरा जाती है इस चीज़ को देखकर। वो कहती है कि नहीं फादर फादर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जिस चीज़ से दूर भागती आई ये चीज़ मेरे साथ वही हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। वो कांपने लगती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोते हुए कहती है फादर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं फादर। वो तेज आवाज में बोलती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे प्रिंस बैठे रहते हैं और उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं चारों तरफ देख कर कि ये रूम पहले से क्या इतना ही बड़ा था, काफी लेट नहीं हो गया, इतना लेट क्यों हो रहा है उसे, वो कब आएगी। वो दरवाजे की तरफ कंटिन्यू देखे जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो प्रिंस रहते हैं उसे कंटिन्यू देखे जा रहे होते हैं और इधर उधर वो जो है नज़र घुमाते हैं। वो कहते हैं कि काफ़ी टाइम नहीं हो गया, वो आ नहीं रही है। तभी उनको रूम में किसी के प्रेजेंस को महसूस होता है, जिसे देखते हैं वो तिरछी निगाह से। यहाँ पे जिसका प्रेजेंस महसूस होता है उसके एकदम धीरे धीरे वो करीब जाते हैं, अपने हैंड को तेजी से आगे बढ़ाते हुए उसके गर्दन को पकड़ कर उसे उठा देते हैं। यहाँ पे वो पर्सन जो है रिवील हो जाता है और घबराने लगता है। यहाँ पे मैक्स जो रहते हैं वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कौन भेजा है तुमको यहाँ पे। तो वो बोलता है कि मैडम ने भेजा है, यहाँ पे हमारे मैक्स की सिस्टर ने को यहाँ भेजा होता है। तो उसे नीचे उतारते हैं, फिर बाद में वो खांसने लगता है। यहाँ पे जो मैक्स रहते हैं वो कहते हैं कि क्यों क्यों तुम्हें भेजा गया है। यहाँ पे वो पर्सन घबरा जाता है, वो चिल्ला कर बोलता है कि मैडम ने भेजा है, उन्होंने बोला कि वो जो है तुम्हें यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, तो शायद तुम्हें वहाँ पे वो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे उस पर्सन को फेंक देते हैं उठाकर, जिससे वो खांसते खांसते बोलता है। तो यहाँ पे मैक्स बोलते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो तुम, ऐसी क्या नीड आ गई कि तुमको यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी।
तो यहाँ पे वो बैठते हुए कहता है कि यहाँ पे हम लोग को मालूम चला है कि जो राजा है अब वो बंद कर रहे हैं आपको खोजना, मतलब उस चूहे को खोजना बंद कर रहे हैं। वो आपको बुलाया गया है एक राजकुमार के रूप में, तो अब बारी आ चुकी है। तो कहता है कि उस कायर को शायद अब डर बैठ गया है, मेरा खौफ बैठ गया है उसको। और यहाँ पे वो जो पर्सन रहता है वो कहता है कि आई थिंक अब आपको रिटर्न होने की वक्त आ चुका है, आप अब एक राजकुमार के रूप में आ सकते हैं। यहाँ पे वो काफ़ी दिन से छिपे छिपे फिर रहे थे, राजकुमार के रूप में नहीं आए, तो यहाँ पे अब राजकुमार के रूप में जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें जो वेलियन का दिखाया जाता है वो कहती है कि मुझे जो है ये सामान वैसे ही रख देना चाहिए और मुझे जो है अपने फादर को मनाना चाहिए कि राजकुमार से मेरी शादी ना कराए। लेकिन उस परिवार का क्या, अगर उस परिवार से कोई संबंध टूटे, अगर कोई बात ऐसी हुई तो क्या होगा। लेकिन नहीं, मैं नहीं करना चाहती ये शादी। मुझे अपने फादर से जो है बात करना होगा, उनके माइंड को जो है चेंज करना होगा। और मैं फादर से बात करूँगी और मैं फादर से बात करने के बाद जो है इस शादी को कैंसिल करूँगी। यहाँ से जाते हुए वो कहती है कि मुझे अभी तो ऐसे ही प्रिटेंड करना है कि मुझे कुछ भी पता ही नहीं है। वो पीछे देखती है उस बुक को ही, और यहाँ पे जो जुवेलियन रहती है उस रूम से चली जाती है। यहाँ पे फिर जुवेलियन अपने रूम में आती है, देखती है कि सोफे पे कोई नहीं है, कोई एम्प्टी देखती है। खाली देखकर सोफा वो आवाज़ देती है कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन उससे कोई भी आवाज़ नहीं मिलता। वो अपने अराउंड में देखती है, वो कहती है कि लग रहा है नौकरानियों के आने की वजह से वो कहीं छुप गया है। फिर वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ हूँ, क्या तुम सुन रहे हो। लेकिन यहाँ पे प्रिंस तो होते ही नहीं, कहाँ से सुनेंगे। वो अपने क्लोथ अलमारी को खोलती है और कहती क्या तुम यहाँ पे हो। फिर वो बेड के पीछे जाती है, कहती है कि क्या तुम यहाँ पे हो। यहाँ पे बहुत फनी सीन चल रहा होता है। वो फिर बेड के नीचे देखती है कि क्या तुम यहाँ पे हो, बिल्कुल उसे कैट की तरह ट्रीट कर रही होती है। फिर वो अपने अराउंड देखती है और कहती है कि आखिरकार ये चला तो चला कहाँ गया। मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन तभी जो है वो जाते वक्त नोटिस करती है एक लेटर को। वो कहती क्या एक लेटर। और यहाँ पे वो उस लेटर को उठाती है और उसमें देखने लगती है कि क्या लिखा है। तो यहाँ पे प्रिंस ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था कि देखो मैं चला जाऊँगा तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ मैं कभी भी यहाँ वापस आ सकता हूँ। तो यहाँ जेवेलियन अपने मन में कहती है कि अगर ये कैट लिखती ना तो शायद इससे बेटर ही लिखती, वो भी रिटर्न लेटर। तो यहाँ पे जेवेलियन कहती है कि लेकिन यहाँ पे वो चला गया है। और उस लेटर को वो ग्रैब करती है, अपने हेयर को वो सही करती है, सही करते हुए कहती है लेकिन वो सडन चला गया। मैं मुझे कोई और भी बात करनी थी, लेकिन मैं क्या ही करूँ अब। वो कहती है कि वो सडनली चला गया और मुझे जो है गुड बाय कहने का भी मौका नहीं दिया कि तुम रिटर्न कब आओगे, ये भी पूछने का मौका नहीं दिया। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।